कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। किसी के देने से पूरा नहीं होता है, अल्लाह और उसका रसूल अता फरमाते हैं, तब हमारे घरों का पूरा होता है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको ये बता करके जाना चाहता हूँ, ये दुनिया चंद दिन की है, अपनी आखिरत की तैयारी करो। देखो आज जो औलाद बाप बेटे एक चारपाई पे बैठे रहते हैं, बेटा अपने बाप से बात नहीं करता, मोबाइल में लगा रहता है, तो बताओ क्या वो कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगा? 3 दिन तक आंसू बहाया जाता है। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तब तक औलाद बात नहीं कर रही है, जब उनका इंतकाल हो जाता है तो चारपाई को चारों तरफ से घेर के औलाद रो के कहती है, अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं? ऐ नौजवानों, आज जिस मोबाइल पे तुम लग करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। इसका पता हमें तब चलता है जब बाप का साया हमारे सर से उड़ जाता है, जब माँ का साया हमारे सर से उड़ जाता है, तब हम सोचते हैं कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। तब हमको पता चलता है हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में शेरपुरा वालों सबसे अच्छा साया पेड़ का साया होता है। आदमी दोपहर में पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे, आराम मिल जाएगा। पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठे, उसे आराम मिल जाएगा। पेड़ के पत्ते दोपहर में देखना ऊपर से गर्म होते हैं, लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो उनके पास बैठ के एक बार उनके चेहरे की तरफ गौर से देखना। उनकी पेशानी की सिलवटें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उनके चेहरे की झुर्रियां तुम्हें कुछ पैगाम देंगी। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो गजादरपुर रोड की तरफ। आप वहां देखेंगे कुछ लोग हैं जो दोपहर में फलों का ठेला लगा के रोड पे खड़े हुए हैं। कोई रिक्शा चलाता हुआ आपको मिलेगा, कोई ट्रक चलाता हुआ आपको मिलेगा, कोई बस चलाता हुआ आपको मिलेगा। अरे ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा लेके गलियों में घूमने वाला ये एक बाप ही तो है, ये पूरे दिन गर्मी में खड़े होकर फल बेचने वाला एक बाप ही तो है, जो कपड़े अपनी साइकिल पर रख के गांव गांव बेचने वाला ये एक बाप ही तो है। सो बाप सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, हम उसको झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर देते हैं। क्या बाप जब तक कमाता है तो अगर घर बनाता है तो अपनी औलाद के लिए बराबर रूम बना के देता है। किसी बेटे को जो है छोटा रूम नहीं देता, कहता है ये मेरे बड़े का है, ये मेरे मजले का, ये मेरे छोटे का है। अपने लिए कोई रूम नहीं बनाता। जानता है ना कि मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी। उससे क्या पता था कि यही औलाद जो है माँ बाप को घर से बाहर निकाल देगी। याद रखना, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन पता चलेगा हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। उस दिन पता चलेगा हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। आप इन उलमा से यहाँ पूछो, जब शिद्दत के जाड़े पड़ते हैं ना, जब जनवरी की सर्दी पड़ती है, जहाँ करीब का भी कोहरे में नहीं दिखता है, जिनके बाप जिंदा है वो बेहतर जानते होंगे। मैं इसका तजर्बा आपसे ज्यादा जानता हूँ कि जब भी सर्दी में प्रोग्राम करके रात में घर पे जाना होता, रात के 3 बजे या 2 बजे 2:30 बजे जैसे ही घर पे पहुंचते, जैसे ही गाड़ी दरवाजे पे रुकती ना, तो अंदर से किसी और की आवाज नहीं आती थी, या तो बाप की आवाज, वालिद की आवाज आती है, या माँ की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं, मेरे लाल अभी दरवाजा खोलते हैं।
जिस दिन इनका साया सर से उठ गया ना, उस दिन पता चलेगा कि कितनी बड़ी नेमत से हम महरूम हो गए। ये बाप है जिसकी नजर दरवाजे पे लगी रहती, मेरा बेटा अभी बाहर गया है। ये माँ है जिसकी नजरें दरवाजे पे टिकी रहती है कि मेरा लाल अभी तक नहीं आया। बेटा तो आराम से दोस्तों के साथ पार्टी करता फिर रहा है। ये माँ बाप है कि जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी है। अगर बेटा बाहर मुंबई या सऊदी वगैरह काम करने चला जाए, तब तक बाप को नींद नहीं आती जब तक शाम को बात करके ये नहीं पूछ लेता मेरे लाल तूने खाना खाया कि नहीं खाया। माँ को नींद नहीं आती जब तक नहीं पूछ लेती कि मेरे लाल तू आराम से है कि नहीं है। जब बेटा कहता है कि हाँ मैं सुकून में हूँ, खाना मैंने खा लिया, तब माँ बाप को रात में नींद आती है। ये माँ बाप है जब बूढ़े हो जाए हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं, हम उनको टीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर देते हैं। ऐ मेरे अजीजों, इसका पता हमें तब चलता है बाप क्या है, इसका पता तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि हम बाप होता क्या है। जब खुद की औलाद होती है तब में एहसास होता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए ना, बुखार आ जाए रात में, तो शेरपुरा के डॉक्टरों को दिखाएंगे, यहाँ फायदा नहीं होगा तो गजादरपुर लेके जाएंगे, वहाँ फायदा नहीं होगा तो बहराइच लेके जाएंगे, वहाँ फायदा नहीं हुआ तो लखनऊ लेके भागेंगे, वहाँ भी फायदा नहीं हुआ तो दिल्ली में लेके जाएंगे, एम्स वगैरह में। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम रातों में नींदें उड़ गई हमारी। आज हमारी औलाद को बुखार आ गया, हम रात भर नहीं सो पाते। कभी सोचा है बचपन पे अपने गौर किया तुमने? आज तो दौर बड़ा तरक्की कर गया, आज तो हर घर में मोटरसाइकिल है, अक्सर घरों में कारें हैं, सवारियों का इंतजाम है। अब से जरा 30-35 साल पीछे पलट के तो जाओ मेरे अजीजों, अपने बचपन को जरा याद तो करो। जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे तो यही बूढ़ा बाप है जिसकी आज तुम्हें खांसी अच्छी नहीं लगती, इसके पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टरों के पास लेकर गया। यही तुम्हारी बूढ़ी माँ है कि जिसने सर्दी में अपनी चादर तुमको ओढ़ाई, खुद तो सर्दी में ठिठरती रही लेकिन तुमको डॉक्टर के पास लेकर गई। और यही कहा था डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। ऐसे ही हम बचपन में बीमार पड़े थे तो यही हमारे माँ बाप हैं जिनकी रात की नींदें उड़ गई थी हमारी तकलीफ को देख करके। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, हाथ पैरों की हड्डियों ने जवाब दे दिया, जिस्म की ताकत और कुव्वत ने जवाब दे दिया, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। हमारे कमरे में एसी चल रहा है, माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे कमरे में जाड़ों में हीटर लगा है, गर्म हीटर का इंतजाम, माँ बाप पुरानी रजाई ओढ़ करके जिंदगी गुजारे। इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था क्या? इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था। हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के 15वें पारे में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहा ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। कब? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो देखो अल्लाह क्या फरमाता है, फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी नहीं कहना है, उफ भी नहीं कहना है। इजहारे तनफ्फुर के लिए सबसे हल्का कलमा उफ है। कुरान ने उस पे भी रोक लगा दी कि अपने माँ बाप को उफ भी नहीं कहना है। वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना नहीं है। तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात, उनको गालियां देना तो बहुत दूर की बात, उन पे हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात। बाज बेटा तो इतना कम नसीब होता है कि अपने माँ बाप पे हाथ उठा देता है, माज़अल्लाह हाथ उठा देता है। अल्लाहु अकबर। माँ बाप, अल्लाह फरमाता है वला तनहरहुमा, और उनको झिड़कना नहीं। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ बोलना।
जब भी बोलना तो प्यार के साथ बोलना, जब भी कलाम करना तो मोहब्बत से कलाम करना, जब भी प्यार बात करना तो प्यार के साथ में बात करना। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। बाप कैसा रहम करता है अपनी औलाद के ऊपर। अगर बचपन में तुमसे कोई नुकसान हो जाए तो माँ एक दफा तुमको मारने के लिए दौड़ती भी है तो बाप सीने से लगा के कहता है रहने दे, मेरा बेटा ही तो है, अगर इसने कोई नुकसान कर दिया है तो करने दे, मैं दूसरी चीज ला के रख दूंगा। अल्लाह पर ये बाप है, ये बाप है। रब फरमाता है अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो, ये अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा का एक मतलब ये बयान किया जाता है कि अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सकोड़ लो। जैसे परिंदा जब ऊपर उड़ता है तो पर उसके खुले हुए होते हैं, बाजू खुले होते हैं, और जब अपने घोंसले की तरफ आता है, अपने घर की तरफ आता है, अपनी मंजिल की तरफ आता है तो अपने बाजुओं को समेट लेता है, अपने बाजुओं को क्या करता है, समेट लेता है। अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम डॉक्टर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम इंजीनियर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम प्रोफेसर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम मास्टर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम IAS IPS होगे तो घर के बाहर होगे। जब घर के अंदर आओ तो डॉक्टर बनकर नहीं, इंजीनियर बनकर नहीं, IAS IPS बन के मत आना, बल्कि अपने माँ बाप का बेटा बन के घर के अंदर आना, इनका लख्ते जिगर बन के घर के अंदर आना। अल्लाह अकबर, ये माँ बाप हैं। पैगंबर इस्लाम अपनी माँ के पास कितने साल रहे थे? 2 साल रहे थे मेरे आका अपनी माँ के पास। 2 साल हलीमा सादिया ने दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद फिर कहने लगी कि कुछ दिन और छोड़ दो मेरे पास, तो फिर लेके चली गई तो 2 साल और रखा। 4 साल नबी को हलीमा सादिया ने अपने पास रखा, और जब शक्के सदर का मामला पेश आया तब हलीमा सादिया लेके आ गई मक्के में। 2 साल रहे थे मेरे आका अपनी माँ के पास। 6 साल की उम्र जब मेरे आका की होती है तब आपकी वालिदा आपको लेकर आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आती हैं। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, यसरिब था, बीमारियों का घर। मदीना तो नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। मकाम अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हुई, कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया, बोले आमिना हमें इजाजत दो, हम जाना चाहते हैं। आपने फरमाया तुम्हें जाना है शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है, और 6 साल की उम्र मेरे आका की है। नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। इल्मी साहब फरमाते याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लेते हैं और अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी का उसवा हसना बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि माँ की
खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, मेरे नबी की आंखों में आंसू थे। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे पर फेरते हुए कहती है, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे नबी की वालदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है। ऐ लोगों, कभी गौर किया है तुमने, अगर किसी बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं बच्चे को सहारा देने की बात करने वाले। कभी चचा सीने से लगा के कहता है, मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं। मेरे नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ, बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए, माँ का साया भी सर से उठ गया। 8 साल के हुए, दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल के हुए, माँ का साया उठ गया। 8 साल के हुए, दादा का साया सर से उठ गया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनकी माँ जिंदा होती, इनके बाप जिंदा होते, इनके दादा जिंदा होते, और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो बाप कहते, बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती, बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहते, बेटा मेरे रोब के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। रब ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। वो है मेरे आका। जब नबी की वालदा का इंतकाल हुआ, उम्मे ऐमन कहती है 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी माँ की कब्र तैयार की उन पथरीली वादियों में। और नबी जब अपनी माँ की कब्र से जब चले, उम्मे ऐमन कहती हैं आका ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया, दौड़ते हुए आए और माँ की कब्र से लिपट के रोने लगे। मेरे आका अपनी माँ की कब्र से लिपट के रो रहे हैं। उम्मे ऐमन कहती हैं, जितना मैंने मोहम्मद को माँ के इंतकाल पे रोते हुए देखा, इतना मैंने किसी बच्चे को मक्के में रोते हुए नहीं देखा। ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। उस दिन पता चलता है कि कितना बड़ा साया आज हमारे सर से उठ के चला गया। आज हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, ये मिलावटी दौर कहलाता है। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। इसलिए माँ बाप की कद्र कर लो। एक शायर ने कहा था कि इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियाँ, दामने उम्मीद में फ़कत नाकामियाँ रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फ़कत बैसाखियाँ रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे,
कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था, आका के वसीले से, कभी तो नमाज से। औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीजों। मैं बताना यही चाह रहा हूं कि आज के जलसे से ये जश्न गौसुल वरा व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, तो इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाओ कि अपनी जिंदगी को संवारो। मरने से पहले मरने की फिक्र करो कि मरने के बाद कब्र के अंदर हम जाएंगे तो हमने वहां की तैयारी क्या की है, वहां रोशनी का इंतजाम हमने क्या किया है। गौसे आजम का जिक्र तो हम बड़े शौक से सुनते हैं। शेख सादी अलैहिर्रहमान ने लिखा है गुलिस्तां के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में कि कोई सुबह के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो सुने वो भी रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछा, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? तो रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ, मैं जीलान से आया हूं। कहा, ये क्यों कह रहे हो कि मुझे कयामत में नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम का जवाब सुनो, फरमाते कयामत में नेकोकार बंदे होंगे, कयामत में अंबिया मुरसलीन शुहदा सालेहीन होंगे। मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं मौला मुझे नाबीना करके उठाना। बताओ ये कौन कह रहा है? ये गौसे आजम कह रहे हैं, जिनके मुरीद का कहना है कि मैंने अपने शेख को देखा कि मेरे शेख ने 40 साल इस हाल में गुजारे कि आप ईशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप पढ़ते थे। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, लकड़ी का सहारा लेते और पूरी रात कुरान की तिलावत करते। पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये वो गौसे आजम है। 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। गरीब नवाज का जिक्र सुनने वालों, गरीब नवाज के मुरीद का कहना है 37 यानी 37 साल गरीब नवाज ने इस हाल में गुजारे कि ये पीठ गरीब नवाज की बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। ये वो है जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका और खैरात का सवाब भी है। जरा अपने नामा अमाल का जायजा लो, जरा अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखो। आज मस्जिदों में नमाज पढ़ने हम नहीं जाते, आज मस्जिद की सफे सूनी हो गई। मस्जिद पुकार पुकार के कह रही है, ए लोगों, जैसे रमजान शरीफ के महीने में मुझे आबाद करते हो, ऐसे ही 11 महीने भी मुझको आबाद रखना। मस्जिद के वुजू खाने आवाज दे रहे हैं, कहां चले गए वो नमाजी जो रमजान शरीफ के महीने में आबाद करते थे? ऐ लोगों, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। जिस नबी से तुम मोहब्बत करते हो, जिस नबी की उम्मत में तुम पैदा किए गए हो, उस पैगंबर इस्लाम ने क्या हमको दर्स दिया है, क्या नबी ने हमको सबक दिया है? फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आज हम कितना अपने नबी की आंख को ठंडक पहुंचा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि आखिरी वक्त था, अल्लाह अकबर, पैगंबर इस्लाम का सर मेरी गोद में रखा हुआ था। मेरे आका के आखिरी अल्फाज तुमको ही पता है क्या थे? मेरे आका के आखिरी कलेमात तुमको पता है क्या थे? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मेरे आका की जुबान से जो आखिरी कलेमात निकले, मेरे आका पैगाम दे के जा रहे हैं, या उम्मती अस्सलात अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, ऐ मेरी उम्मत अल्लाह की इबादत करते रहना, ऐ मेरी उम्मत अल्लाह की बंदगी करते रहना। अल्लाह अकबर, ये पैगंबर इस्लाम हमको सबक दे के जा रहे, ये मेरे आका हमको पैगाम दे के जा रहे, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।
मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया चंद दिन की है। नमाज पढ़ के दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। एक बात मुझे बताओ, रात में अगर आप फिल्म देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और कानों में एयरफोन लगा के, एयरबड्स लगा के, ब्लूटूथ लगा के रोड पे गाने सुनते हुए तेज गाड़ियां दौड़ा करके जाने वाले नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों। इसी हालत में अगर मौत आ गई तो बताओ कब्र में कौन है जो हमारे काम आएगा? आज जो हमारा दिल नमाजों में नहीं लगता, आज जो हमारा दिल जलसों में नहीं लगता, आज जो हमारा दिल आलिमों की बातों में नहीं लगता, इसकी वजह मैं आपको बता दूं हदीस पाक की रोशनी में। मेरे आका फरमाते हैं, अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल कल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रआ। नबी फरमाते हैं, गाना दिल में ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। ये गाने सुन के दिल काले हो गए, ये गाने सुनकर के दिल सिया हो गए। अब इस दिल की सियाही कैसे दूर होगी? तो हदीस पाक का मफहूम सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, जब लोहे पे जंग आती है तो उसे आग में डाल के साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग आती है तो उसे कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। जब दिल पे जंग आती है तो उसे कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सबने फजर की नमाज पढ़ी है तो चलो सब फजर की नमाज के बाद घर में कुरान की तिलावत करते हैं। आज 10-12 लोग हमारे घर के अंदर, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि आज जुमे की नमाज के बाद सब लोग जो है तस्बीह लेके बैठे और अपने आका पे 100-100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। वही हमारे घर में फिल्मों की बातें, गानों की बातें, इलेक्शन की बातें, सियासत की बातें। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि लाओ आज हम अपने घर में किसी आलिम को बुला करके शरीयत के कुछ मसाइल सुन लें। बस हम मस्ती में हैं अपनी। इतने रुपये जलसों में खर्च हो रहे हैं, आए दिन यूट्यूब पर खबरें भी आप देखते रहते हैं जलसों के ताल्लुक से, लेकिन फिर भी मेरी कौम जो है वो इबरत हासिल नहीं करती। 4 बजे तक जलसा चलाना कामयाबी नहीं है। आप जहां 2 खतीब 3 खतीब बुला रहे हो, वहां एक आलिम से भी काम चल जाएगा, एक शायर से भी काम चल जाएगा। बाकी जो पैसा बचे तो उसको मदरसे में लगाओ, दीनी तालीम पे लगाओ। अपने बस्ती के अंदर देखो कि कहीं कोई ऐसी बेटी है कि जिसके वालिद का हाथ नहीं पहुंच पा रहा है उसकी शादी करने के लिए, तो वो उस पैसे को उसके निकाह पे लगाओ, उस गरीब की मदद कर दोगे। अल्लाह रूम फरमाते हैं, अज हजारहा काबा यकदिल बेहतरस्त दिल बदस्ताबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज्जे अकबर है। अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाता है। मेरे अजीजों, और जब जलसे कराया करो तो अपने आलिमों से मशवरा किया करो, और आलिमों में भी उन आलिमों से कि जो दरसो तदरीस से जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे तुमको कि कौन सा आलिम जो है तुम्हारी बस्ती में आकर के फायदे की बात बता करके जाएगा। लच्छेदार तकरीरें कर लेना कमाल नहीं है। वाकयात सुना करके मैं चला जाऊं, करामतें आपको सुना के चला जाऊं, आप वहीं रह जाएंगे जहां थे। आलिम जो होता है वो डॉक्टर की तरह होता है। जैसे मरीज के अंदर जो बीमारी होती है डॉक्टर उसका इलाज करता है, ऐसे ही आलिम कौम के अंदर जो मुआशरे में बुराइयां चल रही है उन मुआशरे बुराइयों का खात्मा करता है, उसके लिए आलिम होता है। आज हम आलिमों से दूर हो गए, आज हम अपने असातिज़ा से दूर हो गए, आज हमारी बस्ती के आलिम हम उनकी इज्जत नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते। तुम जानते हो आलिम का मर्तबा क्या है? इमाम हसन फरमाते हैं, लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम। अगर आलिम ना होते, अगर उलमा ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अगर आलिम ना होते, कौन कह रहा है? ये इमाम हसन फरमा रहा है, लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। मैं बताऊं आपको, अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा ने एक बात लिखी तफसीर नईमी में कि यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा देखा कि अल्लाह ने उनको 100 साल के बाद जिंदा फरमाया, दोबारा जिंदा फरमाया।
तो यहूदियों ने उनको खुदा का बेटा कह दिया, उज़ैर और इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं माज़अल्लाह। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा देखा कि अल्लाह ने उनको बगैर बाप के पैदा किया, तो उनको भी खुदा का बेटा कह दिया। वजह, उनके यहां पर मीलाद नहीं होता था, उनके यहां मीलाद नहीं होता था, उनके यहां पर समझाने वाले आलिम नहीं थे। हमने हुजूर के बेशुमार मोजज़ात को देखा, हमने हुजूर को खुदा नहीं कहा। वजह, हमारे यहाँ मीलाद होता है और मीलाद में समझाने के लिए हमारे आलिम मौजूद हैं। ये उलमा अगर ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा फरमाते हैं, मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, कि जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, अदावत से नहीं, बुराई की नियत से नहीं, बुग़्ज़ व हसद की नियत से नहीं, मोहब्बत की निगाह से देखा, तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलकल नज़रति मलका, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। यस्तग़फिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, वो फरिश्ता उसके लिए क़यामत तक बख्शिश की दुआ करता रहता है। एक मर्तबा आलिम के चेहरे की तरफ देखने का कितना बड़ा सवाब है कि अल्लाह ताला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है और वो फरिश्ता क़यामत तक उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है। मेरे आका फरमाते हैं, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी ने फरमाया, तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम हो, या तो तुम आलिम बन जाओ, इल्म हासिल करो, आलिम बन जाओ, और आलिम ना बन सके, नबी फरमाते हैं औ मुतअल्लिमन, तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ाकिर अली मिसबाही साहिब किबला तशरीफ फरमा है, मौलाना शमसाद साहिब किबला, हमारे मौलाना शाबान साहब, ये तशरीफ फरमाइए उलमा। देखो, इस हदीस में एक चीज गौर करने की है, अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया या तो आलिम बन जाओ, और आलिम ना बन सको तो नबी ने आलिम से दूर नहीं किया, फरमाया आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, फिर भी आलिम के करीब ही रखा। और इल्म हासिल करने वाले भी नहीं बन सकते तो फरमाया नबी ने औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आलिम जो तुमको सुना रहा है वो बातें सुनने वाले बन जाओ, और आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते तो फरमाया मेरे आका ने औ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। कयामत के दिन एक शख्स ऐसा होगा जिसको जहन्नम का हुक्म हो जाएगा कि इसको फरिश्तों जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते ले जा रहे होंगे तो रब फरमाएगा इसको वापस लाओ। रब उससे पूछेगा तू आलिम है? वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं हूं। रब फरमाएगा क्या तूने आलिम के पास इल्म हासिल किया? वो कहेगा मौला मैंने इल्म भी हासिल नहीं किया। रब फरमाएगा क्या तू आलिम की बातें सुनता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम की बातें भी नहीं सुनता था। रब फरमाएगा क्या तू आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बख्शिश के लिए बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा तू आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा मैं आलिम से मोहब्बत नहीं करता था। देखो अल्लाह की रहमत। रब फरमाएगा क्या तू ऐसे से मोहब्बत करता था कि जो आलिम से मोहब्बत करता था? क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था? वो कहेगा हाँ मेरे मौला, मेरा एक दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था। रब फरमाएगा जा मैंने उसी के सदके में तुझको बख्श दिया। ये आलिम है। तुम तो अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारे कुर्ब में इतने जय्यद आलिम रहते हैं, इतने काबिल आलिम रहते हैं।
जिनका जिक्र बड़े बड़े उलमाए किराम में शुमार होता है। जब जलसे किया करो तो अपने आलिमों से मशवरा कर लिया करो। मेरे अजीजों, अपने आमाल की इस्लाह करो। वो चीजें सुनो कि जो तुमको मरने के बाद कब्र में काम आए। सरकार गौसे आजम की इतनी करामतें मैं आपको सुना दूंगा कि आप अभी हाथ उठा करके नारे लगाएंगे। लेकिन गौसे आजम की सीरत का एक और पहलू भी तो आप देखो। आप पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल करने के लिए बगदाद गए हैं, तालीम हासिल की है। इल्म हासिल करने के बाद फिर मदरसे में बैठ के पढ़ाया है। हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, जिस मदरसे से हजरत फारिग हैं उसके बानी हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, इस्लाम की खिदमत के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ करके पढ़ाने से इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत होती है। तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। आज मदरसे से वही फायदा उठा सकता है जो आलिम के पास पढ़ने जाएगा। किताबों से वही फायदा उठा सकता है कि जो पढ़ा लिखा होगा। अब गांव देहातों में कुछ लोग जिम्मेदारी निभाते निभाते ना पढ़ पाए, ना आलिम की बातें सुन पाए, तो उनको दीन कहां सीखने को मिलेगा? तो उनको दीन जलसों में सीखने से मिलता है। उनको दीन कहां मिलता है? जलसों में सीखने से मिलता है। तो तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। आज 25-30 हजार का नजराना सिर्फ लतीफे सुनने में कौम खर्च कर रही है, सिर्फ हंसी मजाक सुनने में खर्च कर रही है। सुबह को पूछा कि हजरत रात जलसा कैसा हुआ, तो कहते हैं एक मौलाना साहब आए,